ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? क्लास 5th की कौन सी बुक है? क्लास 5th की है, डिस्कवरी नाम है बुक का। हाँ, चलो बढ़िया है। वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। वेदर और एक होता है क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म बताता है। क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा अब सुनो, जैसे कि अभी बाहर मौसम कैसा हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो बोलो वार्म वेदर हो रहा है। सुबह सुबह उठते हो ठंडा लगता है, तो बोलो कूल वेदर हो रहा है। ठीक है, ये बारिश हो जाएगी तो वेट वेदर हो जाएगा। अच्छा, ये बदलता रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा होता है? वेदर। अब अब आप वहां जाओ, कनाडा जाओ, तो वहां पे ठंडा रहता है। वहाँ ज्यादातर मोस्टली क्या रहता है? ठंडा रहता है, तो क्या बोलोगे? वो क्लाइमेट हो जाता है। लॉन्ग टर्म पे उसे बोलते हैं क्लाइमेट बोलते हैं। तो इंडिया का कैसा? इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसूनल क्लाइमेट है। हमारे यहाँ 4 महीने बारिश होती है, चौमासा। 4 महीने की बारिश हो गई चौमासा। अच्छा, और वेदर क्या होता है? ये चेंज होता रहता है समय के हिसाब से। शाम होने वाली है तो ठंडा हो जाएगा, कूल वेदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपके? रशिया में कैसा क्लाइमेट होता है? रशिया में ठंडा क्लाइमेट होता है, बट वेदर डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। आगे चलते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट आर क्वाइट ऑफन इंटरचेंजेबल, मतलब बार बार बदल सकते। चेंज मतलब लोग यूज करते हैं ना वर्ड वेदर और क्लाइमेट, तो मौसम बोल देते हैं। ये शॉर्ट टर्म का मौसम, ये लॉन्ग टर्म का मौसम, ठीक है। बट दे आर नॉट द सेम। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन द एटमोस्फियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट मे बी सनी इन द नून। आ गया? सनी मतलब धूप हो रही है नून में, 12 बजे के बाद। क्लाउडी इन द इवनिंग, शाम में बादल आ गए। एंड विंडी एट नाइट, रात में हवा चली, हो सकता है। चेंज इन वेदर कॉजेज सीजन। वेदर में बदलाव वो क्या करते हैं? सीजन ले आते हैं। सीजन मतलब मौसम। समर सीजन, विंटर सीजन। 3 मेन सीजन होते हैं इंडिया में, समर, विंटर और मानसून। क्लाइमेट, द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट। ऐसी वेदर कंडीशन, मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टाइम तक वो चल रही है। क्या चल रही है? एक वेदर की कंडीशन है जो कि काफी टाइम तक चल रही है, उसे क्या बोलते हो आप? क्लाइमेट बोलते हो। A meteorologist is a scientist who studies atmosphere and its changes. एक मीटरोलॉजिस्ट किसकी पढ़ाई करता है? एटमोस्फियर को पढ़ता है, उसके चेंजेस को। मीटरोलॉजिस्ट मतलब मौसम विभाग वाले, बोलो। मौसम विभाग इन्हें क्या बोलते हैं? मीटियोरोलॉजिस्ट, बोलो। मीटियोरोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये मैप बना हुआ है, मैप दिख रहा है वाला। इसमें देखो क्या लिखा है, ये इक्वेटर बना है। इक्वेटर 0 डिग्री। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, 23.5 डिग्री। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23.5 डिग्री। ये भी पर ये साउथ वाला है, ठीक है। ये कैंसर है, इक्वेटर, कैप्रिकॉन। ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर आर्कटिक ओशन होता है, नीचे क्या होता है? अंटार्कटिका। भारत कहाँ है इसमें? ओ भाई, भारत कहाँ है? अच्छा, रशिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया पता है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ये बोलो, ये ऑस्ट्रेलिया, ये रशिया, ये इंडिया, ठीक है। ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। आपके समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये इंडिया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, रसिया, हाँ रसिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। बनाना पड़ेगा, चलो ठीक है। इसमें फिर यहाँ ग्रासलैंड दिए हुए, देखो अलग अलग। अमेरिका में ग्रासलैंड मतलब बहुत दूर दूर तक घास के मैदान है, वहाँ बकरी चराते हैं। इस घास के मैदान क्या बोलते हैं? प्रेरीज बोलते हैं। बोलो अमेरिका वाले क्या बोलते हैं? प्रेरीज। बोलो प्रेरीज। बोलो अमेरिका में प्यारे लोग रहते हैं। तो प्रेरीज कहाँ है? अमेरिका में। प्रेरीज। अच्छा,
यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, बोलो। साउथ अफ्रीका। यहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड है? वेल्ड ग्रासलैंड है। देखो क्या है? वेल्ड। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वेल्डिंग करते हैं। बोलो साउथ अफ्रीका में कौन सा ग्रासलैंड है? वेल्ड। वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या होती है बताओ? वेल्डिंग सुना है? वेल्डिंग करते हैं, दो लोहे को जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अब सुना है? अच्छा, यहाँ कौन सा ग्रासलैंड है? यहाँ डाउन। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? डाउन कहाँ होता है? नीचे होता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? डाउन है, नीचे है। अभी ना हाथ से मैप बनाएंगे, उससे भी बहुत आसान हो जाएगा। क्लाइमेट, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेट जगह के हिसाब से बदलता रहता है। अरे लंदन जाते हैं, बोलते हैं ना बड़ा अच्छा क्लाइमेट है वहाँ का, बड़ा प्यारा मौसम है। हमारे देश में तो दोनों वर्ड यूज करते रहते हैं एक साथ। वेदर शॉर्ट टर्म का क्लाइमेट मतलब मौसम बदलना, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म का मौसम बदलना, इतना याद रख लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हॉट थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर वाला जो रीजन है, ये वाली जो लाइन है इक्वेटोरियल रीजन है, पूरे साल गर्मी रहती है यहाँ पे। यहाँ मौसम चेंज नहीं होता है, पता है? आधे दिन की धूप और आधे दिन की बारिश होती है। और बताओ, 12 घंटे की धूप और 12 घंटे की बारिश रोज। बोलो, और 12 घंटे का दिन रोज। घना जंगल होता है, ऐसा घना जंगल, चलने की जगह नहीं होती, जानवर नहीं चल पाते हैं, जानवर को पानी वानी नहीं मिल पा रहा है। तो पता है वहां हाथी चलता है। हाथी चलता है तो जब हाथी जब पैर रख देता है तो वहां गड्ढा हो जाता है, और जब हाथी का पैर रखा गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में जो पानी बारिश की बूंदें गिरी हैं उसको पीछे से जानवर आके पीते हैं। हाथी ने पैर रखा, गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में पानी जमा हो गया बारिश का, उसको पीछे के जानवर आके पीते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाथी जब चलता है तो अपनी सूंड से और दांत से, ट्रंक से पेड़ हटा देता है, जंगल साफ कर देता है, तब पीछे पीछे पूरा जंगल चलता है उसके। रास्ता कौन बना रहा है? एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ पर? इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? घना जंगल। अरे धूप तक नहीं पहुंच पाती है नीचे, बोलो। नीचे धूप तक नहीं पहुंच पाती, क्यों? क्योंकि ऊपर इतना घना जंगल हो चुका, ऊपर ऊपर से नीचे नहीं पहुंच पाती। तो नीचे वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो बेलें बना के पेड़ के सारे 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 ऊपर तक चढ़ जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्रीपर्स। समझ में आया? क्रीपर्स। क्रीपर कौन होता है? बेल। बेल देखी तुम? कहाँ देखी? मोटी छोटी अरे लौकी। लौकी क्या होती है? लौकी, लौकी की बेल होती है ना, फूलों की बेल होती है, ऊपर से चली जाती है करके। एक बड़ा पेड़ होता है तो सारे सारे चढ़ जाती है। अरे घर के बगल में घुस जाती है, चढ़ नहीं जाता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि उसे धूप चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हॉट थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल रीजन, while some areas like the polar region में ये ऊपर ऊपर नीचे remains cold almost the whole year round. Some areas have hot and wet climate while some have hot and dry climate. कुछ जगह ऐसी वहां पे हॉट और वेट रहता है, गर्मी भी और गीला भी है। इंडिया कैसा हॉट एंड वेट टाइप का है? मानसून क्लाइमेट है हमारा। तो क्लाइमेट एंड वेदर बोथ इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल। भाई जैसा क्लाइमेट है वेदर होगा वो इन्फ्लुएंस करता है लाइफस्टाइल को। कैसे याद रखोगे? क्लाइमेट एंड वेदर बोथ इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, भाई ठंडी क्लाइमेट होगा किसी जगह पर तो वहां लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे? उसमें ज्यादा ठंडा होता है गर्म। पोलर रीजन है, वहां पे ठंडक है, तो वहां पे लोग कैसे कपड़े पहनेंगे? जैकेट। जैकेट पहनेंगे। अच्छा, और जहाँ पे गर्मी है वहां कपड़े कैसे पहनेंगे? नंगे घूमेंगे? वहां पर लुंगी पहन घूमेंगे हैं? लाइफस्टाइल समझ में आया? लाइफस्टाइल क्या होता है? जहाँ पे ठंड होती है वहां पे लोग चाय पीते हैं। बोलो। जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे, ठंड मतलब बारिश वाला इलाका है थोड़ा वैसा। क्यों चाय पीते हैं? अरे गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए चाय पीते हैं। लाइफस्टाइल
खाना बदल जाता है, खाना फूड बदल जाता है, घर बदल जाता है। भाई जहाँ पे बर्फ गिरती है वहां देखा है आपने, घर ऐसे बनाते हैं, पिंटी मिंटी बनाते, सीनरी घर कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं उसमें मंदिर की तरह से ऐसे करके। क्यों? ताकि बारिश आए या फिर बर्फ आए तो बर्फ स्लाइड करके चली जाए नीचे। तो वहां के पेड़ भी ऐसे ही होते हैं, भगवान ने पेड़ ऐसे ही कर दिए वहां पे। कॉनिफेरस पेड़ बोलते हैं, बोलो। कॉनिफेरस। कोन की तरह, ये देखो कोन की तरह है। अच्छा, और हमारे घर कैसा है? हमारे घर की छत ऐसी है, कैसी है? फ्लैट, फ्लैट है, क्योंकि हमारे बर्फ नहीं गिर रही। ठीक है साहब। ड्रेस, कपड़े बदल जाते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द पीपल लिविंग इन अ रीजन। अब भाई एक बात बताओ, यहाँ इक्वेटर वाले रीजन पे इतना घना जंगल है, फिर भी तो लोग रह रहे होंगे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? पेड़ काट काट के बेचते हैं जी। पेड़ काट काट के बेचते हैं कि नहीं बेचेंगे? और क्या करें? भाई हमारा देश तो ऐसा है, हमारा देश कैसा है? 3 मौसम है मेन, सर्दी, गर्मी और बारिश, यही तो है। अरे बहुत किस्मत वाले हैं, अपन बढ़िया देश में है। कैसे बढ़िया देश में है? कि भाई जब गर्मी पड़ती है तब हमारी खरीफ फसल होती है। चावल होता है उसमें, पता है? गर्मी में। होता है। हाँ, और सर्दी में रबी फसल होती है। रबी कौन? सर्दी में। आटा, गेहूं खाते हो? क्या खाते हो? रोटी खाते हो, गेहूं खाते हो? गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी अच्छू। हाँ? वैसे भी थोड़ी ना खा सकते हैं। सुन तो लो। और बीच में कौन सा? बारिश वाला होता है। तो बारिश वाले क्रॉप को क्या बोलते हैं? जैद क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप कौन सा है? सर्दी वाला। और गर्मी वाला कौन सा था? ओ, खरीफ। खरीफ क्रॉप। गर्मी में खरीफ और सर्दी में रबी। अरे रबी बोलो, रबी मेरा दोस्त है, उसे सर्दी लगती है। हो गया काम। ठीक है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे देश इतना बढ़िया देश है, हम 3 अलग अलग मौसम में 3 ज्यादा चीजें खा सकते हैं। वैरायटी है हमारे खाने में। कभी थाली देखी है? सर्दी में अलग खाना खाते हो, गर्मी में अलग खाना खाते हो। और अभी देखो आम खाने वाले आ चुके हैं, गर्मी तो लगी। अब जैद क्रॉप में क्या होते हैं? ये रस वाले आते हैं इसमें, तरबूजा, खरबूजा। तरबूज को क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। और खरबूजे को मस्क मेलन। MUSK, मस्क मेलन, MELON, मेलन। बताओ मस्क मेलन क्यों बोला? मस्क नाम क्यों रखा? मस्क एक परफ्यूम का नाम है, मस्क डियर होता है, कस्तूरी मृग बोलते हैं उसे। खैर बड़ी छोटा। पीपल लिविंग इन पोलर रीजन्स वेयर क्लोथ्स व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। भाई वो लोग जो ठंडे इलाके में रह रहे हैं वैसे कपड़े पहनेंगे जो उनको बचाएगा उससे। लुंगी में घूमेगा वो? भैंस की खाल ओढ़ के घूमेगा, पता है? लेदर, भैंस की खाल। बता कितना दुख होता होगा भैंस को। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग एंड हंटिंग। अब भाई वहां पर इतना फैसिलिटी नहीं है, गेहूं नहीं खा पा रहे हैं वहां, चावल नहीं उगा पा रहे, तो मेन क्या करेगा? मछली पकड़ेगा, शिकार करेगा, कुत्ता बिल्ली खाएगा वो। When we compare this with regions having moderate temperatures, we can find a difference in the dress and living. जब हम इसे कंपेयर करते हैं, हमारा देश कैसा है भैया? अब देखो गर्मी चल रही है तो हम कैसे टी शर्ट में बैठे हैं, और इस सर्दी आ जाएंगी तो ऊपर बक्सा खुलेगा, उसमें से निकलेगी जैकेट। यही तो होता है। तो हमारे घर में जो बिस्तर होता है, बिस्तर नीचे ज्यादातर वो होता है, बिस्तर उठाओ तो नीचे वो रखते हैं ना हम लोग, क्या रखते हैं? सामान रख देते हैं। रजाई रखी है कि नहीं रखी बिस्तर में, है ना? चलो आगे चलते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। ऐसे फैक्टर जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लाइमेट मतलब मौसम पे प्रभाव देते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। एक एरिया है, एरिया मतलब इलाका है। कौन कौन सी चीजें यहाँ पर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं? लेट अस स्टडी देम। एज वी नो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। देखो ये बुक वाला थोड़ा वैसा है, खराब इंसान है, पता नहीं। सन में ऐसे हमेशा कैपिटल लिखोगे, बोलो। सन में हमेशा कैपिटल लिखेंगे, एस। और अर्थ में ई कैपिटल होगा। ई कैपिटल होगा।
और सन के आगे दा लगता है, अर्थ के आगे भी दा लगता है. एज वी नो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन दी अर्थ होगा. एंड दस कॉमा इट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अरे भैया ये देखो, ये सूरज है, सूरज से क्या निकलती है? ठंडी हवा, गर्म हवा? गरम हुआ अरे सूरज गर्मी देता है कि सर्दी देता है? घर में दोनों देता है. बोलो कैसे देगा? ये अर्थ, अर्थ अगर सूरज के पास आ जाएगी हैं तो गर्मी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी. और दूर चली गई तो कम हो जाएगी. कम हो जाएगी. अच्छा अब होता क्या है, हमारी धरती ऐसे टेढ़ी सी है तो ये ऐसे ऐसे करके सन के अराउंड घूमती है. एक आदमी था, ठीक है, उसका नाम था कॉपरनिकस. उसने दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी. इससे पहले वाले जो थे ना विद्वान पढ़े लिखे महान लोग, वो बोलते थे कि धरती फ्लैट है और धरती के चारों तरफ सूरज और ये सब प्लैनेट घूम रहे हैं. बाद में वो कॉपरनिकस नाम का एक आदमी आया, उसने बोला कि नहीं गलत कह रहे हो, सूरज है मेन और प्लैनेट्स ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं उसके राउंड. हाँ जी, सन है हाँ जी, उसके इधर उधर घूमते हो. घूमते हैं. समझ में आया? अच्छा तो उससे क्या होता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? Revolution रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. of the sun. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. बोलो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. रिवॉल्व मतलब घूमना. घूमना, रिवॉल्वर, revolve, रिवॉल्वर क्या होती है? ठाए ठाए. रिवॉल्वर क्या होती है? रिवॉल्वर में वो जो 6 गोली डालते हो ना तो वो ऐसे करके घूमेगी, रिवॉल्व करेगी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? रिवॉल्वर. बस रिवॉल्व समझ में आया? हाँ जी. अग्नि को साक्षी मान के 7 रिवॉल्यूशन लेने पड़ते हैं तब शादी होती है. रिवॉल्व समझ में आ गया? घूमना. अब सुनो रे, तो उससे हमारा क्लाइमेट पे असर पड़ता है. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट. अब भैया हर तरफ धूप नहीं पड़ रही है, अर्थ टिल्ट है. तो जब अर्थ हमारा जून के महीने करीब आती है इंडिया पे, तब सूरज की मेन धूप क्या होती है? इक्वेटर के ऊपर वाले रीजन पे. यहाँ पे बोलो समर सीजन में इक्वेटर के ऊपर धूप आती है. धूप आती है. जब इंडिया में समर सीजन होता है तब इक्वेटर के ऊपर धूप है, और जब इंडिया में विंटर सीजन होता है तो याद रखना इक्वेटर के नीचे धूप चली जाती है. इक्वेटर के नीचे ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया. अच्छा जून महीने में गर्मी होती है कि सर्दी होती है? इंडिया में ठंडी होती है जी. गर्मी होती है. जून महीने हाँ में गर्मी होती है. गर्मी होती है. ठीक है, हमारे यहाँ गर्मी होती है. बट पता है जून महीने में ऑस्ट्रेलिया में बर्फ गिर रही होगी. बोलो जून में ऑस्ट्रेलिया में बर्फ गिर रही होगी. वहाँ ठंडा होता है और हमारे यहाँ गर्म होता है. क्यों? क्योंकि जून महीने में इक्वेटर के ऊपर धूप पड़ती है, इक्वेटर की धूप ऊपर धूप पड़ती है. इसलिए यहाँ बर्फ गिरेगी, यहाँ पे गर्मी होगी. Distance from the equator. All parts of the earth do not receive the same amount of sunlight. Sun rays fall directly over the equator and spread over a small area, making this region hotter. Moving towards the poles, पोल की तरफ आगे बढ़ोगे अगर, the rays become slanting. सूरज की धूप कम होती चली जाएगी. Covering a wider area due to which these areas are colder. भैया जो सन होता है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में डोल रहा होता है ऐसे करके. बोलो सन जो होता है सन जो होता है इक्वेटर से इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाएगा. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 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 कैप्रिकॉर्न. ठीक है. फिर ऊपर कैंसर तक आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा. सन ऐसे ही डोलता रहेगा यहाँ पर ही. इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दोनों के बीच में घूम रहा है तो इसे बोल देंगे इंटर ट्रॉपिकल. बोलो इंटरट्रॉपिकल. कन्वर्जेंस जोन. यहाँ पर ही धूप टिक रही है, कन्वर्जेंस जोन. सन इसमें ही डोल रहा है. चलो आएगा, सब लिखाएंगे, नोट्स बनाएंगे. हाइट अबव द सी लेवल. एज वी मूव टू हायर ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो भी टेम्परेचर कम हो जाएगा. हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पता है? अच्छा ऐसे पहाड़ है, पहाड़ पे आप ऊपर जा रहे हो,
बाय चांस क्या होता था, पहाड़ पे ऊपर जा रहे हो, कोई कोई जगह ऐसी मिलेगी जो फ्लैट होगी पहाड़ पे, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क हो सकती है भाई। ऐसे अगर है पहाड़ का स्लोप तो यहाँ गाड़ी पार्क हो सकती है क्या? थोड़ा फ्लैट वाले जगह गाड़ी पार्क हो जाएगी, तो यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करके घर बना के रुक सकते हैं, तो इसका नाम पड़ गया स्टेशन। बोलो, हिल स्टेशन। अच्छा, कई बार भगवान की कृपा से नेचुरल होता है कि पहले से ही वहां पर भाई रास्ते में ऐसा बना हुआ था हिल स्टेशन। कई बार बम मन बढ़ा दो साला, जमीन फ्लैट कर दो, हिल स्टेशन आज बनने लगे हैं। ठीक है, कहा? शिमला। बोलो शिमला। शिमला। यहाँ से क्या आई थी? शिमला मिर्च। कौन सी मिर्च आई है शिमला से? शिमला, ठीक है, मिर्च। हाँ, और क्या करते हो शिमला मिर्च? पूजा में डालते हो। ठीक है, और ऊटी। ठीक है, ऊटी का है साउथ इंडिया में, ऊटी। ठीक है, आर कूल इवन इन समर्स लाइक अनलाइक चेन्नई और दिल्ली। शिमला और ऊटी ठंडे हैं, जबकि गर्मी का मौसम है, जून के महीने में शिमला जाओ ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर है, हिल स्टेशन है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड अबव सी लेवल। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोलो हाइट। देखो क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर आप ऊंचाई नाप रहे हो तो उसे बोलोगे हाइट नाप रहे हो। लोगों की हाइट नापी जाती है 5 फुट 2 इंच, 6 फुट 7 फुट हाइट होती है। फिर एक लेवल के बाद जब आप और लंबा डिस्टेंस देखते हो, पहाड़ देखते हो, तो उसे बोलते हो ऑल्टीट्यूड देखते हैं। बोलो, एटीट्यूड नहीं, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? पहाड़ों की हाइट किसमें नापी जाती है? ऑल्टीट्यूड में नापी जाती है। समझ में आ गया? और तुम्हारी हाइट फीट में, इसमें कितने फीट का है? हो गया भाई। The air closer to the Earth's surface is dense and absorbs more heat. This makes places at lower altitude hotter. The atmosphere is thinner at high altitude. ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो एटमॉस्फेयर पतला होता चला जाता है। क्या लिखा है? The air closer to the Earth's surface is dense and absorbs more heat. This makes places at lower altitude hotter. The atmosphere is thinner at higher altitude. पोल्स के पास जाओगे तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? हेवी हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। और जब आप इक्वेटर के पास आओगे तो आपका क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर थिनर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सॉरी, द एटमॉस्फेयर इज थिनर एट हायर ऑल्टीट्यूड। पोलर रीजन पे जाओगे तो एटमॉस्फेयर थिन है। इट एब्जॉर्ब्स लेस हीट मेकिंग द प्लेसेस इन हिली एरियाज कोल्डर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। अच्छा, वो इलाके जो समुद्र के तट पर है, किनारे पर है, वहां पर कैसा क्लाइमेट होता है? मॉडरेट क्लाइमेट होता है। वहां पे जब भी जाओगे एक जैसा क्लाइमेट मिलेगा आपको, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, फिट। हाँ, ठीक है, फिट मॉडरेट क्लाइमेट। कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। दिस इज ड्यू टू द सी ब्रीज विच ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड। सी ब्रीज मतलब, अच्छा फॉर एग्जाम्पल तुम अमेरिका गए तो लोग क्या बोलेंगे? इंडियन आया है। बोलो, अच्छा, तुम जिस गांव से आए हो तो क्या बोलते हैं कि भाई उस गांव से आए, फूलपुर से आए हैं, ऐसे तो बोलते हैं। फाफा मऊ गांव से आए हैं, जहां से आप आए हो वहां से नाम लिया जाता है। तो सी ब्रीज कहाँ से आ रही है? समुन्द्र से आ रही है, तो वहां से नाम पड़ गया सी ब्रीज। लैंड ब्रीज कहाँ से आ रही होगी? लैंड से आ रही होगी, जमीन। अच्छा, this is due to the sea breeze which blows from the sea to the land. This means that coastal locations tend to be cooler in summer and warmer in winter than places inland at the same latitude. देखो क्या लिखा है, the equator passes through 13 countries. इक्वाडोर, ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है, इक्वाडोर यहाँ पड़ता है इक्वाडोर। कोलंबिया यहीं पर है भैया, ये भी इक्वेटर पर है, कोलंबिया साउथ अमेरिका में। ब्राजील ये इधर है साउथ अमेरिका में। साउ टोमे एंड प्रिंसिप, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये आ गए अफ्रीका में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा ये भी अफ्रीका में। केनिया अफ्रीका में, लेकिन विक्टोरिया को सराउंडिंग करता है। सोमालिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पायरेट्स रहते हैं, आतंकवादी टाइप लोग रहते हैं, सोमाली पायरेट्स, बड़ा गंदा माहौल है। मालदीव, ये रहा मालदीव, इंडिया के नीचे, ये इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया,
वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। और फिर आया किरिबाती, यहाँ पर है, बहुत दूर है। ठीक है, तो आपके 2 पेज हो गए। चलो ठीक है, अब आगे